So hello again, myself वैभव शर्मा, intern at LEXIS and company for the month of June। और आज करंट अफेयर्स की वीडियो में हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बारे में जो कि था डिपोर्टेशन ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ के संदर्भ में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि इसका इशू क्या था। 8 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया रोहिंग्यास की रिलीज़ को, जो कि डिटेन्ड थे जम्मू के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी एप्लीकेशन ब्रिटिश पेटिशनर की टू स्टे द डिपोर्टेशन ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ टू म्यांमार भेजने का जो डिपोर्टेशन था उसके संदर्भ में जो पेटिशनर की पेटिशन फाइल थी उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। बट दे शुड नॉट बी डिपोर्टेड अनलेस एंड अनटिल द प्रॉपर प्रोसीजर इज़ फॉलोड। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब तक एक जो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा तब तक जो रोहिंग्याज रेफ्यूजीज़ हैं वो डिपोर्ट नहीं कर सकेंगे म्यांमार के लिए। तो अब जानते हैं कि आखिर पेटिशनर की डिमांड क्या थी इस संदर्भ में। सो द कोर्ट नोटेड द पेटिशनर्स कंटेंशन दैट फर्स्ट more than 6,500 Rohingya refugees were illegally detained in Jammu। तो जो पेटिशनर की जो पहला कंटेंशन था वो ये था कि 6,500 से ज़्यादा रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ जो हैं उन्हें इलीगली डिटेन किया गया है जम्मू के अंदर। दूसरा 150 से 170 उन लोगों में से 150 से 170 ऐसे लोग थे जिन्हें जो कि those are imminent threat of forcible deportation। This happened as at a time when the civilian government of Myanmar stood unseated by a military coup। It is also noted that the petitioner's reliance on a judgment of the International Court of Justice (ICJ) dated on January 23, 2020, the judgment recorded the genocidal conditions that resulted in 7.75 lakhs of Rohingyas being forced to take refugees in Bangladesh and India। तो डिमांड पिटिशनर की ये थी इसमें टू रिलीज़ द डिटेंडेंट रोहिंग्याज रेफ्यूजीज इमीडिएटली। सेकेंड, टू डायरेक्ट द यूटी government and the Ministry of Home Affairs to grant a refugee identification card through the FRRO for the Rohingyas in the informal camps। FRRO is a foreigners regional restriction registration officer। तो अब हम जानते हैं कि आखिर कोर्ट ने रिजेक्ट क्यों करी ये प्ली को। सो गवर्नमेंट का स्टैंस इसमें ये था कि द गवर्नमेंट स्टैंस was that the principle of non-refoulement applies only to the signatories to the UN's Refugee Convention of 1951 and its 1967 protocol। सो ये प्रोटोकॉल और ये एक रेफ्यूजी कन्वेंशन की बात की गई कि उसके तहत ये सब नहीं पॉसिबल है, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। द गवर्नमेंट ऑल्सो साइटेड दैट ए प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर 7 रोहिंग्याज रेफ्यूजीज इन असम वेयर had been dismissed on October 4, 2018। So in lines with these arguments or points, the Supreme Court rejected the present application, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। And the court also held that the right to not to be deported is an ancillary to the citizenship। The rights guaranteed under Article 14 equality before the law and 21 due to process of law are available to all persons who may or not may be the citizen of India। सो अब हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कंटेंशन क्या था इस पूरे सिचुएशन में या इस पूरे केस में, इस जो पेटिशनर में प्ली फाइल की थी उसके बारे में।
So the April 8 order singles a disagreed or grave human rights issue by a court, which was a beacon for the other constitutional courts. What was verifying is the consent's refusal by the court that to consider the facts, to hold the central and state government for their duties as per the part 3 of the Indian Constitution, as well as obligations under binding international law. सो ये था आज का हमारा पूरा केस, कैसे रोहिंग्या जो रेफ्यूजीज़ थे उनके डिटेंशन के ऊपर, उनके डिपोर्टेशन के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, एप्लीकेशन खारिज की थी पिटिशनर की, उसके बारे में. सो थैंक यू सो मच.